सुशील मोदी अब लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बिहार की राजनीति से 2 साल पहले गायब हो चुके सुशील मोदी की अब आखिर बिहार में वापसी कैसे हुई और कैसे वो लगातार बीजेपी के लिए एक तरीके से कहें तो सबसे प्रमुख योद्धा में से एक हो गए हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, वो राज्यसभा के मेंबर। बिहार की राजनीति से सुशील मोदी दूर हो गए, उनकी जगह 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, बीजेपी के कोटे से। बीजेपी से दूर रहने के बाद 2 साल के अंदर जो है अब सरकार पलट गई है बिहार में। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ हो चले, लेकिन इस बदलाव के बाद एक और बदलाव बीजेपी में भी दिखी। बीजेपी की जब कोर कमेटी की बैठक होती है तो इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में सेंटर की टेबल पर कोई बैठा होता है एक शख्स, तो वो एक और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उनके ठीक सामने सेंटर की टेबल पर बैठे होते हैं सुशील मोदी। जिस सुशील मोदी के लिए ये कहा जा रहा था कि अब इनकी राजनीतिक पारी ढलने वाली है, वही सुशील मोदी एक बार बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद फिर से एक्शन में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया, तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। सुशील मोदी ऐसा नहीं है कि पहली बार एक्शन में, इसके पहले भी उनके लिए ये कहा जाता था कि वो बीजेपी के कम और नीतीश कुमार के ज्यादा है। उन्हें सब कुछ पता है नीतीश कुमार के बारे में। बल्कि अगर आप देखें तो लालू यादव या लालू परिवार पर जितने भी आरोप लगे हैं, इन सब आरोपों के पीछे सुशील मोदी लगातार मेहनत करते रहे। जब भी लालू परिवार से सरकार में वो अलग हुए, लगातार हर दिन सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब फिर से एक बार सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एकदम आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। लेकिन ये भी हो रहा है कि सुशील मोदी वार कर रहे हैं तो जेडीयू की तरफ से जवाब भी आ रहा है। सुशील मोदी ने एक और बातें कही। सुशील मोदी ने ये कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोहम्मद है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। सुशील मोदी ने जब ये बातें कही तो यही सवाल नीतीश कुमार से भी पूछा गया। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, अगर मेरे खिलाफ बयान देकर कोई फिर से किसी का पुनर्वास होता है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं, बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं। तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। अच्छा ही है। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, कुछ उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। अब पहले हुआ करते थे। बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन इसे आप ऐसे भी देखें कि क्या बिहार बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ सरकार में मौजूद थी, वह इतनी सक्षम नहीं थी कि इस सरकार को बचा के रख सके? क्या वो इतनी सक्षम नहीं थी कि नीतीश कुमार परिवर्तन करने वाले थे और उन्हें 24 घंटे पहले तक पता भी नहीं चला कि महागठबंधन के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार? सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच अगर कोई नेता बिहार से दिल्ली जाता है और दिल्ली से वापस फिर बिहार आकर
बीजेपी के बचाव की पूरी रणनीति बना रहा है तो वो है सुशील मोदी। सुशील मोदी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं बीजेपी में, और जिस तरीके से जो पुराने नेता थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे भूल हो गई नीतीश कुमार की रणनीति को समझने में। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।